नाग पंचमी की वो रात जब स्वयं नाग देवता मंदिर में प्रकट हुए। नाग पंचमी का पर्व हर वर्ष की तरह इस बार भी पूरे गांव नागपुरा में बड़े श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा था। लेकिन इस बार कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसे गांव के बुजुर्ग भी नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि इस बार नाग देवता का प्राचीन मंदिर अपने आप खुल गया था। सदियों से बंद पड़ा वो मंदिर, जिसे लेकर गांव भर में कई रहस्यमयी कहानियां थीं, अचानक खुल गया था। बिना किसी चाबी, बिना किसी पुजारी के हाथ लगाए। इस मंदिर के विषय में कहा जाता था कि यहाँ नाग देवता स्वयं प्रकट होते हैं, लेकिन केवल तब जब गांव संकट में हो और किसी की शुद्ध भक्ति उन्हें आमंत्रित करे। इस बार संकट था, लेकिन छुपा हुआ, ऐसा जो आंखों से नहीं देखा जा सकता था, केवल अनुभव किया जा सकता था। मंदिर के द्वार खुलने के साथ ही गांव की हवा में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई थी, जैसे प्रकृति स्वयं चेतावनी दे रही हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। गांव के सभी लोग मंदिर के बाहर एकत्र हो गए थे, जिनकी आंखों में कौतूहल, भय और श्रद्धा तीनों का संगम था। लेकिन भीड़ में एक चेहरा सबसे शांत और तेजस्वी था। वह थी अन्वी, एक साधारण सी दिखने वाली युवती, लेकिन जिसकी भक्ति में असाधारण शक्ति थी। बचपन से ही अन्वी को सपनों में एक दिव्य सर्प दिखाई देता था, जो उससे कुछ कहता नहीं था, बस आंखों में कुछ ऐसा संचार करता था कि वह जागने के बाद पूरी तरह बदल जाती थी। अन्वी का बचपन कठिनाइयों से भरा था। माता पिता का साया नहीं था और गांव के कई लोग उसे अभिशप्त मानते थे, क्योंकि उसके सपनों में सर्प आता था। लेकिन उस पर दया करने वाले कुछ वृद्धों ने उसे पाला और उसने मंदिर में घंटों पूजा करके अपनी भक्ति को जीवन बना लिया। नाग पंचमी की पूर्व रात को अन्वी को फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार वह सर्प उसकी आंखों में नहीं, सीधे उसके सामने प्रकट हुआ। नीले प्रकाश से दमकता वह दिव्य सर्प, जिसकी आंखों से तेज प्रकाश निकल रहा था। वह बोला, कल रात जब 5वां पहर बजेगा, मैं प्रकट होऊंगा। लेकिन मेरे प्रकट होने का कारण कोई साधारण नहीं। यह गांव एक अदृश्य विनाश के चपेट में है। केवल शुद्ध श्रद्धा ही इसे रोक सकती है, और वह श्रद्धा केवल तुम्हारे पास है। अन्वी ने यह सपना अपने तक ही सीमित रखा, क्योंकि गांव वाले उसे पागल कह देते, पर वह जानती थी अब समय आ गया है। नागपंचमी की रात जब मंदिर का पट अपने आप खुला, तो सभी चौंक गए। मंदिर के अंदर का दृश्य अविश्वसनीय था। सदियों की धूल जैसे अचानक उड़ गई हो। दीपक अपने आप जल उठे थे और नागदेवता की प्रतिमा से सुनहरी आभा निकल रही थी। सभी गांव वाले भय और श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। पुजारी रामलाल जी ने जीवन में पहली बार ऐसा कुछ देखा था, और उनके मुंह से निकला, ये केवल चमत्कार नहीं, ये नागदेवता का प्रत्यक्ष संकेत है। लेकिन किसके लिए? उसी समय मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती हुई अन्वी सामने आई। उसकी चाल में कोई दिखावा नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास था। गांव वालों की आंखें उस पर टिकी थीं, कुछ आश्चर्य से, कुछ शंका से। लेकिन जैसे ही अन्वी ने मंदिर में प्रवेश किया, नाग देवता की प्रतिमा से एक प्रकाश निकला और सीधा उसकी ओर गया। मंदिर के अंदर की हवा रुक गई, समय जैसे थम गया, और फिर मंदिर की दीवारों से स्वर निकला, यह वही है जिसे मैंने चुना है। लोगों की आंखों में भय था, लेकिन अन्वी की आंखों में आंसू थे, श्रद्धा के। उसने धीरे से नाग देवता की प्रतिमा के सामने बैठकर प्रार्थना शुरू की। हे नाग देवता, आप ही मेरे सपनों में आए, आप ही ने मुझे इस पथ पर चलाया। यदि मेरा जीवन इस गांव की रक्षा में समर्पित हो सकता है, तो मैं प्रस्तुत हूँ। तभी आकाश में काले बादल घिर आए, हवा तेज चलने लगी और मंदिर के ऊपर बिजली कड़की। गांव के बाहर जंगल की ओर से एक रहस्यमय धुआं उठने लगा। कुछ ही देर में वह धुआं
गांव की सीमा पर फैल गया। पुजारी रामलाल ने बताया कि यह काल नाग धुआं है जो तब फैलता है जब कोई तांत्रिक बल गांव पर कब्जा करना चाहता है। यह धुआं सांसों से आत्मा चुरा लेता है। लेकिन जैसे ही धुआं गांव की सीमा पर पहुंचा, मंदिर से निकलती हुई एक दिव्य सर्प आकृति ने उसे रोक दिया। वह आकृति धीरे धीरे आकाश में गई और वहां से एक दिव्य प्रकाश बन गई जिसने पूरे गांव को घेर लिया। यह नाग देवता की उपस्थिति थी जो अब मात्र प्रतिमा नहीं थे बल्कि चेतना रूप में गांव की रक्षा के लिए उपस्थित हो गए थे। तभी मंदिर से एक तेज शंखनाद हुआ और अन्वी अचानक भूमि पर गिर पड़ी। लोगों ने दौड़कर उसे उठाया, लेकिन उसकी देह में एक तेज ऊर्जा थी जो किसी साधारण मनुष्य की नहीं हो सकती थी। उसकी आंखें अब स्वर्ण नीली हो चुकी थीं और आवाज में दो सुर एक साथ थे, एक उसका और एक ऐसा जैसे कोई दिव्य आत्मा उसके भीतर बोल रही हो। मैं नाग शक्ति हूँ। यह देह अब मेरे कार्य का माध्यम है। इस गांव को जो शुद्ध भक्ति से सींचता है उसकी रक्षा मैं करूँगा, लेकिन जो इसके संतुलन को बिगाड़ेगा उसके लिए यही भक्ति अग्नि बन जाएगी। उसी समय गांव के कुछ युवाओं ने कबूल किया कि उन्होंने गांव के बाहर पुराने शमशान में जाकर कुछ तांत्रिक क्रियाएं की थी, क्योंकि वह चाहते थे कि गांव की जमीन हड़पकर एक रिजॉर्ट बनाया जाए। उन्होंने एक काले साधु के कहने पर नाग देवता के मंदिर के नीचे से एक पुराना नागमणि का टुकड़ा चुराया था। यह सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। नाग देवता की प्रतिमा से गूंजता हुआ स्वर आया, विनाश उन्हीं से शुरू होगा जिन्होंने पवित्रता को भ्रष्ट किया। लेकिन अन्वी ने निवेदन किया, हे प्रभु, ये अब पश्चाताप कर चुके हैं। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो इन्हें एक और अवसर दें। नाग देवता ने उत्तर दिया, तुम्हारी भक्ति मेरी शक्ति है। यदि तुमने क्षमा मांगी है तो यह मेरा दायित्व है कि मैं उसे स्वीकार करूं। तभी मंदिर के चारों ओर एक दिव्य अग्नि प्रकट हुई जिसने उस धुएं को पूर्णतः नष्ट कर दिया। गांव पर मंडरा रहा सारा संकट कुछ ही क्षणों में समाप्त हो गया। आकाश साफ हो गया, मंदिर में दीपक शांत हो गए और नाग देवता की प्रतिमा फिर उसी रूप में स्थिर हो गई। लेकिन अन्वी अब बदली हुई थी। उसमें अब वो चेतना थी जो केवल युगों में एक बार किसी में आती है। उसने प्रण लिया कि वह अब केवल मंदिर की नहीं, पूरे गांव की सेवा में जीवन समर्पित करेगी। गांव के लोग जो पहले उसे शंका की दृष्टि से देखते थे, अब उसे नागशक्ति देवी के रूप में पूजने लगे। मंदिर फिर से बंद नहीं हुआ, क्योंकि अब वहां हर रोज भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। नाग देवता की उपस्थिति को सभी ने अनुभव किया, न केवल चमत्कारों में बल्कि अपने जीवन में आने वाले सौभाग्य, स्वस्थता और समृद्धि में। नाग पंचमी अब केवल एक पर्व नहीं रहा, वह नागपुरा के लिए विश्वास और रक्षा का दिवस बन गया। अन्वी ने मंदिर के पास एक आश्रम की स्थापना की, जहां वह न केवल भक्ति सिखाती बल्कि लोगों को सच्चे आत्मज्ञान और प्रकृति से जोड़ने की विधियां भी बताती। और हर वर्ष नागपंचमी की रात को जब शंखनाद होता, लोग दूर दूर से आकर साक्षी बनते उस चमत्कारी दर्शन के। जब मंदिर से दिव्य प्रकाश उठता और सबको यह एहसास होता कि नाग देवता आज भी जीवित हैं, श्रद्धा में, भक्ति में और उस अदृश्य शक्ति में जो गांव को उसके विनाश से बार बार बचाती है। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय नाग देवता लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली चमत्कारी कथा के साथ। हर हर महादेव दोस्तों।